हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो एग्जाम, जिसमें मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ये एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स। देखिए, फर्स्टली इस एग्जाम को अगर हम कंपेयर करें किसी बैंकिंग एग्जाम से, IBPS PO से या फिर अदर किसी बैंकिंग एग्जाम से, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात, आपको प्रीलिम्स नहीं देना है, सिर्फ एक एग्जाम होगा आपका मेंस का। और अगर हम इस एग्जाम का देखें, इसका जो हमारा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अगर हम इसे देखें, तो इसमें मतलब आप अगर इसको देखेंगे तो आपके क्या 4 सेक्शंस आते हैं, जिसमें जो आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है ना, वो भी आप इजीली उसको क्रॉस कर पाएंगे अगर आप पहले से किसी प्रिपरेशन को कर रहे हैं या फिर आप सीरियसली इस प्रिपरेशन को करते हैं। तो जब तक आपका एग्जाम होगा LIC का, तब तक भी अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे ना प्रिपरेशन को, तो भी आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ओके, यहाँ पे हम स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे कि हमें क्या क्या चीजें करनी है अपनी इस प्रिपरेशन में, LIC की प्रिपरेशन में, ताकि गलती होने के चांसेस हमारे मिनिमाइज हो जाएं, कम हो जाएं। ओके, इस एग्जाम की अगर हम बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, इसमें आपके अगर आप इसके सेक्शंस को देखें तो इसमें 4 सेक्शंस आएंगे, जो कि एक पूरा पैटर्न आप बोल सकते हैं आपकी बैंकिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है इसका। ओके, बैंकिंग का जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, उसमें प्री वाला जो एग्जाम होता है ना, वो लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू द मेंस एग्जाम, क्योंकि उसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है और कट ऑफ आप देख ही रहे हैं, आपकी हर एक साल कट ऑफ बहुत बढ़ती जा रही है, कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। देखिए, इसमें हमारा जो हमारे सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं आपकी, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ओके, अगर आप इन 4 सेक्शंस में से भी अगर आप इंग्लिश और क्वांट को अच्छे से कर लेते हैं ना, सॉरी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को, ये 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिससे आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर लोगे, और बाकी जो सेक्शन है उसमें आप कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लो, दैट्स ओके। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। कट ऑफ भी आपकी इतनी बहुत हाई नहीं जाती है और आपको टाइम भी बहुत मिल रहा है इसमें। ओके, आपके ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। सफिशिएंट टाइम है, एनफ टाइम है, काफी अच्छा टाइम है। ओके, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करके आप कैसे इसमें इस एग्जाम में कैसे स्कोर कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, आपको जो इंग्लिश का सेक्शन है, इसकी अगर हम कट ऑफ देखें लास्ट ईयर से कंपेयर करें, तो इसकी कट ऑफ आपकी मैक्सिमम जो जाती है 20 से 25, और अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप लेके चलेंगे तो 25 से थोड़ा बहुत आप आगे इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम आप 25 तक लेके चलिए, तो आप अगर 50 में से 25 भी क्वेश्चंस करके आ रहे हैं मैथ्स में या रीजनिंग में, तो भी आप इजीली इनकी कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है, ये 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं लास्ट 6 मंथ का, तो आप इजीली इस एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। ओके, अब जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर किया जाए, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। PDF को स्टार्ट कर देते हैं डाउनलोड करना, कि मंथली PDF को स्टार्ट करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट, जहां से अड्डा की वेबसाइट हो गई, तो उनकी जो PDF रहती है, फिर और भी अदर जो वेबसाइट्स हैं, उनकी PDF को स्टार्ट कर देते हैं बस उनको डाउनलोड करना। अब तो क्या टेलीग्राम पे फ्री अवेलेबल है, तो और बच्चे अब उनको क्या कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं PDF का। बट उनमें से एक सिंगल PDF ऐसी नहीं होती है जो आपकी एग्जाम तक आपकी खत्म हो जाए, जिसको आप अच्छे से पढ़ पाए। आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम ही नहीं होता कि आप उस PDF को दोबारा रिवाइज कर पाए। तो कलेक्शन आपको नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ से आप इजीली पढ़ पा रहे हो और कहाँ से जल्दी रिवाइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आप GK टुडे के वीडियोस को ले सकते हो, काफी अच्छे वीडियोस हैं। ऐसे तो आपके आशीष सर के वीडियोस भी हैं, अड्डा 247, बट वो कुछ ज्यादा ही बता देते हैं, जो ऊपर से फिर जाने लगता है एक टाइम के बाद में।
और जीके टुडे में क्या आपका एक लिमिटेड रहता है और काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखें तो उससे काफी आते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। अड्डा 247 से भी आते हैं, बट जब आप उसको देखेंगे और जब उसको रिवाइज करेंगे तो बार बार उसको, मतलब आप पहली बार भी देखेंगे ना तो आपको लगेगा पता नहीं कितना आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जाने लगेगा और दिमाग बंद होने लगेगा। तो उससे अच्छा है आप उसको जीके टुडे के वीडियोस देखिए, काफी अच्छी वीडियोस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो स्टार्टिंग अगर आप देख रहे हैं तो 1.25 की स्पीड रख सकते हैं, देन जब आप रिवाइज करें तो उसको ये स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप जल्दी जल्दी उसको फास्ट मोड में रिवीजन कर पाएंगे। लास्ट 6 मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर कंप्लीट करिएगा। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश को कैसे करना है, देखिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो फ्री मॉक भी आपको प्रोवाइड करते हैं, आप उनके मॉक्स लगा सकते हैं। और इसके अलावा मॉक लगाना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। एक बुक आती है इंग्लिश में, वर्ड पावर मेड इजी, बट एज हमारे पास में टाइम ज्यादा नहीं है तो आप इस बुक से कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपके क्लियर नहीं है, आप सिर्फ उनको ही गो थ्रू करिएगा। पूरी बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उसे परचेस कर सकते हैं इस बुक को। बाकी अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, आपको बेसिक नॉलेज है रूल्स वगैरह की, तो आपको जरूरत नहीं है आप किसी बुक को देखें। ठीक है, आप डायरेक्टली अपनी प्रैक्टिस से स्टार्ट करिए, मॉक देना स्टार्ट करिए। ओके, अब आते हैं हमारा क्वांट का जो सेक्शन है। क्वांट के सेक्शन पे भी बहुत सारे लोगों का मतलब प्रॉब्लम रहती है और इतने कम टाइम में हम उसे कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए क्वांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो, अगर आपको सिर्फ कट ऑफ करनी है क्लियर, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन पे एज अपनी रखिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस आप फास्ट मोड में जितना जल्दी कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर आपका जो उसमें जो नंबर सीरीज वाले जो आते हैं, उसमें करेक्शन वाला जो आता है, आप उसको कर सकते हैं। बाकी जो उसकी डीआई आती है, आप डीआई को कर सकते हैं। अगर आप एक डीआई या 2 डीआई भी कर ले रहे हो तो भी आप 10 मार्क्स आप वहां पे अपने सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, और वैसे अगर टाइम होता तो आपके पास में क्या है, अर्थमेटिक के जो मल्टीपल जो क्वेश्चंस आते हैं अदर जो चैप्टर से रहते हैं, उन क्वेश्चंस को जहां तक अगर प्रिपेयर नहीं हो क्वांट के लिए तो ठीक है। अब ऐसा मत करना कि प्रिपेयर हो फिर भी उसको छोड़ के आओगे, तो ये तो गलत है। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो मैं बोल रही हूँ उन चीजों को देखिए जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। अब क्वांट का अगर आप एक चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो अभी से तो बहुत कम टाइम रहेगा और आप एग्जाम तक अपनी प्रैक्टिस फिर ठीक से कर नहीं पाओगे, एंड प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स। ओके, एंड अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग पे अगेन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत ज्यादा, और जहां तक हो सके मॉक दीजिए। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेसिक्स पहले अपने क्लियर करिए। यूट्यूब पे अगर हम वीडियोस की बात करें, सौरभ सर के वीडियोस हैं अड्डा 247 के, बेसिक्स वहां से क्लियर करके, जल्दी से बेसिक क्लियर करके फिर आप सीधे जाके मॉक लगाइए। कोई बुक यूज मत करिए, सीधे मॉक पे आइए। ओके, क्योंकि बुक में अगर आप टाइम देंगे तो वहां पे आपका क्या टाइम फिर जाएगा, और अब इतना टाइम नहीं कि आप बुक को भी लगाएं देन फिर मॉक को भी लगा लें। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मॉक्स से रिलेटेड। फ्री मॉक कहाँ से है, देखिए आपके जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो अड्डा हो गया आपका, ठीक है, स्टडी IQ हो गया, एग्जाम भी हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आपको एक मॉक तो फ्री में प्रोवाइड करते ही करते हैं। ठीक है, आप इन सारे ही जो भी आपका ऑलिव बोर्ड वगैरह, इन सारे ही जो मॉक, अगर आप नहीं उन्हें परचेज करना चाह रहे हो तो मैं आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, अगर आप परचेज फंड के साथ में जाना चाहते हैं तो आप परचेज करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक जो भी आपके एक मॉक है उनको लगाइए। प्लस आई एग्जाम भी आपको 3 मॉक प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आई एग्जाम भी पे जाके ये 3 मॉक्स लगा सकते हो। ऑलमोस्ट आपके 10-12 मॉक्स तो ऐसे ही हो जाएंगे अगर आप फ्री मॉक्स भी लगा लेते हो तो। ठीक है, बायजूस भी प्रोवाइड करता है। तो इन सारी चीजों को करके आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। काफी अच्छा एग्जाम है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। और इसके अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो वो भी इतनी नहीं जाती, आपकी 80 से 100 तक जाती है। अगर हम
थोड़ा इंक्रीज भी करें या थोड़ा हाई उसमें लेके चलें तो 120 मान लीजिए, अगर मैक्सिमम अगर जा भी रही है तो 120 या 110 तक, ठीक है। तो जहां तक हो सके स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए एज कंपेयर टू जो सब्जेक्ट आपके वीक है उन पे, ओके। और स्मार्टली स्टडी करिए, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, ओके। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।